टेंथ क्लास की केमिस्ट्री आज का टॉपिक है जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। फिजिकल प्रॉपर्टीज आपने शुरू में पढ़ ली हुई हैं। अब है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले है रिएक्शन विद एसिड्स, एसिड के साथ रिएक्शन। ये आपने पहले भी एक दफा पढ़ा हुआ है। वैसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, काफी दफा बोर्ड में आ चुका है। इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद करना है। क्या है? बेसिस रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। आपने पहले भी पढ़ा हुआ है कि बेसिस का एसिड के साथ जब रिएक्शन होता है तो सॉल्ट और वाटर बनता है, यानी नमक और पानी बनता है। इट इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। अब यहां पर ये जो KOH है, पोटाशियम हाइड्रो ऑक्साइड, ये बेस है। एंड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ये एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड। इन दोनों का जब रिएक्शन होगा तो होगा क्या? ये जो दिया हुआ है SO4, ये SO4 और इधर से K2 मोल्स के ये K2SO4 अलग हो जाएगा, यानी पोटाशियम सल्फेट सॉल्ट, पोटाशियम सल्फेट का नमक अलग हो जाएगा। प्लस बाकी H2 और उधर से O और दो उसके मोल्स, तो ये 2H2O अलग हो जाएगा। रिएक्शन विद अमोनियम सॉल्ट, अमोनियम सॉल्ट के साथ रिएक्शन। अल्कलीज, अल्कलीज बेसिस को कहते हैं। बेस का दूसरा नाम अल्कली भी है, ठीक है। वो चाहे ये पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बेस हो, चाहे ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस हो, चाहे ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस हो, इन सारी बेसिस को हम अल्कलीज भी कहते हैं। तो होता क्या है, जब अल्कलीज का यानी इन बेसिस का रिएक्शन होता है अमोनियम सॉल्ट के साथ, अमोनियम सॉल्ट, तो क्या होता है? टू लिबरेट अमोनिया गैस, तो वहां से अमोनिया गैस लिबरेट होती है, खारिज होती है। जैसे आपके पास ये अमोनियम क्लोराइड है, अमोनिया का सॉल्ट है, अमोनियम सॉल्ट है, तो ये अमोनियम क्लोराइड यानी NH4Cl का रिएक्शन होता है NaOH के साथ, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड के साथ। इन दोनों का जब रिएक्शन होता है तो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड में से ये सोडियम यानी Na, और अमोनियम क्लोराइड में से ये Cl, तो Na और Cl मिलके NaCl सॉल्ट बना देंगे, यानी सोडियम क्लोराइड नमक। प्लस और बाकी जो NH4 बचा, इसमें से NH3 यानी अमोनिया गैस लिबरेट हो जाएगी। ये जो एरो का साइन शो हो रहा है, ये आपको बताता है कि गैस लिबरेट हो रही है, खारिज हो रही है। प्लस बाकी OH ये वाला, और इधर से जो एक H बचा था तो H2O वाटर क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। उसके बाद है अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट NH4 ट्वाइस SO4 प्लस CaOH ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जब अमोनियम सल्फेट के साथ रिएक्शन होता है तो क्या बनता है? CaSO4। ये कैल्शियम का Ca ब्रैकेट से बाहर वाला, और ये अमोनियम सल्फेट का SO4 ब्रैकेट के बाहर वाला, ये आपस में मिलके बनाएंगे CaSO4 कैल्शियम सल्फेट। प्लस NH3 गैस इसमें से अलग हो जाएगी। बाकी इसमें से जो H बचा और इसमें से जो OH बचा, तो वाटर के दो मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। उसके बाद है प्रिसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड्स। अल्कलीज यानी ये बेसिस प्रिसिपिटेट इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड व्हेन एडेड टू सॉल्यूशंस ऑफ सॉल्ट ऑफ हैवी मेटल्स। जब हैवी मेटल के सॉल्ट यानी कॉपर का सॉल्ट हो, आयरन का सॉल्ट हो, जिंक का सॉल्ट हो, लेड का सॉल्ट हो, कैल्शियम का सॉल्ट हो, इन सॉल्ट के साथ जब इन अल्कली का, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, यानी ये बेस भी है, अल्कली भी से कहते हैं, इसका जब रिएक्शन होता है तो प्रिसिपिटेट बनते हैं। प्रिसिपिटेट का मतलब होता है रसूब का बनना, सॉलिड चीजों का बनना। तो ये जब प्रिसिपिटेट बनते हैं, ये इनसॉल्युबल होते हैं, यानी ये हल नहीं होते। प्रिसिपिटेट हल नहीं होते किसी भी सोल्यूशन के अंदर, नीचे बैठ जाते हैं तह के अंदर। तो नंबर 1 है कॉपर सल्फेट का रिएक्शन होगा NaOH सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड के साथ, तो बनेगा ये वाला कॉपर Cu, और इधर से OH, ये जो दो मोल्स हैं ट्वाइस, ये बन जाएगा कॉपर हाइड्रो ऑक्साइड। और ये जो प्रिसिपिटेट बनता है ये ब्लू कलर का बनता है, ये आपने याद रखना है। प्लस Na2SO4 सोडियम सल्फेट अलग हो जाएगा। इसी तरह से जिंक क्लोराइड का रिएक्शन होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो सेम वो मेटल आपने पहले निकालनी है। जैसे यहां पर मेटल थी कॉपर, यहां पर मेटल है जिंक,
जिंक वाली मेटल निकाल के और इधर से OH निकालना है, OH ट्वाइस, क्योंकि इधर 2 मोल्स दिए हुए हैं तो यहाँ पर 2 ट्वाइस लग जाएगा, व्हाइट प्रिसिपिटेट होता है जिंक हाइड्रोक्साइड का, प्लस NaCl अलग हो जाएगा। इसी तरह से फेरिक क्लोराइड FeCl3 का जब रिएक्शन होता है NaOH के साथ तो FeOH थ्राइस ब्राउन कलर के प्रिसिपिटेट बनते हैं, प्लस NaCl सोडियम क्लोराइड अलग हो जाता है। उसके बाद है लेड नाइट्रेट का जब रिएक्शन होता है PbNO3 ट्वाइस को लेड नाइट्रेट कहते हैं, इसका जब रिएक्शन होता है Pb प्लम्बम को कहते हैं, लेड इसका नाम है, पूरा नाम वैसे लैटिन जबान में लातीनी जबान में प्लम्बम है, P और 20 के एब्रीविएशन से इसको जाहिर करते हैं प्लम्बम को, इसको हम केमिस्ट्री की टर्म में लेड कहते हैं, पहले लातीनी जबान में इसको प्लम्बम कहते थे। तो ये NaOH के साथ जब इसका रिएक्शन होता है तो सेम PbOH ट्वाइस यानी लेड हाइड्रोक्साइड प्लस NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, ये सारे प्रिसिपिटेट का कलर आपने याद रखना है कि इसका ये कलर है, इसका ये कलर है। कैल्शियम क्लोराइड का जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन होता है तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम क्लोराइड व्हाइट प्रिसिपिटेट। इसी तरह से फेरस सल्फेट का जब रिएक्शन होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो भी सेम फेरस हाइड्रोक्साइड और Na2SO4। तो यहाँ पर आपने याद क्या रखना है, याद ये रखना है कि ये जितनी भी मेटल्स हैं इनका आपने रिएक्शन करवाना है सबका NaOH के साथ, सब के साथ नंबर ऑफ मोल्स 2 लगाने हैं, सिवाय फेरिक क्लोराइड के, क्योंकि उसका जो FeCl3 है तो उसके साथ आपने नंबर ऑफ मोल्स भी 3 लगाने हैं। आगे जवाब में सबका हाइड्रोक्साइड बनेगा, OH ट्वाइस सब के साथ आएगा और इधर से मेटल आएगी, कॉपर है तो OH ट्वाइस, जिंक है तो OH ट्वाइस, Fe है तो OH थ्राइस, क्योंकि यहाँ पर 3 लगा हुआ है तो 3 मोल्स है, Pb है तो OH ट्वाइस, Ca है तो OH ट्वाइस, Fe है तो OH ट्वाइस, इसी तरह से सो ऑन। ठीक है, अब आ जाओ उसके बेसिस के यूजेस पे। अब ये जो अल्कलीज हैं यानी ये जो बेसिस हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये जो है NaOH, ये कहाँ यूज होता है, ये यूज होता है इन द मैन्युफैक्चर, इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप, साबुन बनाने में इस्तेमाल होता है सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। जितने भी हम साबुन यूज करते हैं, लक्स वगैरह और सेफगार्ड वगैरह, ये सारे जितने भी सोप हैं इसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड कंपोजिशन में आप अगर देखें तो लिखा होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये कहाँ यूज होता है, इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। जो हम ब्लीचिंग पाउडर यूज करते हैं कपड़ों को ब्लीच करने के लिए या टॉयलेट के लिए जो ब्लीच यूज करते हैं, या वैसे क्रीम वगैरह के तौर पर जो ब्लीच यूज करते हैं, तो उसके अंदर पीछे फॉर्मूले में लिखा होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये वो बेस है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो ब्लीचिंग पाउडर के तौर पर यूज होती है। सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, और कहां यूज होती है, हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए। जो हार्ड वाटर होता है जिसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस होते हैं, उस हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए ये यूज होता है। ये आगे आप चैप्टर में पूरे डिटेल से पढ़ेंगे, हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर का एक अलग से चैप्टर है। एंड न्यूट्रलाइजिंग एसिडिक सॉइल, और जो एसिडिक सॉइल होती है और जो एसिडिक लैक्स होते हैं ड्यू टू एसिड रेन, जो तेजाबी बारिश होती है, वो तेजाबी बारिश जब जमीन के ऊपर या लेक्स के ऊपर पड़ती है तो वो क्या होती है, सारी जमीन भी और पानी, जो नदी नालों में जो पानी होता है वो सारा एसिडिक हो जाता है, तेजाबी हो जाता है, जो कि नुकसानदेह होता है। तो उसको न्यूट्रल करने के लिए भी वहां पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं तो वो न्यूट्रल हो जाता है। उसके बाद है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, यूज होती है अल्कलाइन बैटरी में। अल्कलाइन बैटरी का आपको पता है, जो आपके MP3 प्लेयर हैं, जो आपके CD प्लेयर हैं, जो आपके टॉयज हैं, जो आपका रेडियो है, उसके अंदर ये अल्कलाइन बैटरीज यूज होती हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड एज बेस टू न्यूट्रलाइज एसिडिटी इन द स्टमक। मैदे के अंदर जब एसिडिटी होती है, जिसको हम आम जुबान में कहते हैं कि सीने में जलन हो रही है, तो उसके लिए जो आम सिरप जैसे म्यूकेन है या दूसरे सिरप्स यूज होते हैं, तो उसके लिए उसके फॉर्मूले में भी लिखा होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये बेस है हमारे स्टमक में, कुदरती तौर पर HCl एसिड अल्लाह ताला ने रखा है। जब हम कोई स्पाइसी चीजें ज्यादा खा लेते हैं तो वो एसिड भी ज्यादा आ जाता है, तो फिर हमें जलन जो होती है, एसिडिटी जो होती है, तो उस एसिडिटी को ये जाके न्यूट्रल कर देती है, क्योंकि ये बेस है, वो एसिड होता है, जाके उसको न्यूट्रल कर देती है। और कहाँ यूज होते हैं, इट इज ऑल्सो यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ बीज स्टिंग्स। और जो बीज का स्टिंग होता है, जो डंक मारती हैं बीज और उसकी वजह से वो जगह सूज जाती है, सूजन हो जाती है, उस सूजन को खत्म करने के लिए भी ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यूज होती है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड एज फोमिंग एजेंट इन फायर एक्सटिंग्विशर्स। और जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं यानी आग बुझाने वाले जो आलात होते हैं, उसमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड यूज होता है। रेड कलर के आलात लगे होते हैं ना, मुख्तलिफ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के अंदर लगे होते हैं कि आग बुझाने के लिए इसको यूज करें, तो वहां पर ये यूज होती हैं
उस फायर एक्सटिंग्विशर में, आग बुझाने वाले उन आलात में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड यूज होती है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड कहाँ यूज होती है? टू रिमूव ग्रीस स्टेन्स फ्रॉम क्लोथ्स, कपड़ों से ग्रीस के जो निशान होते हैं, जो धब्बे होते हैं, जो आम सर्फ साबुन से खत्म नहीं होते, तो उसको खत्म करने के लिए एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड यूज होती है। ठीक है।